बहुत बहुत प्यार, आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छे लेवल पे एमएसटी ब्लॉकचेन को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने परिवार से इसको आगे बढ़ाया है। एमएसटी ब्लॉकचेन ये इंडिया फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है, तो इसके ऊपर पहला अधिकार इंडियन पब्लिक का बनता है। और हम लोगों ने पिछले 1 साल से जो किया है, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी कम्युनिटी को खड़ा किया है, मैं चाहता हूं, मैं आपके साथ में, हमारी मैनेजमेंट आपके साथ में खड़ी है, हमारे ग्लोबल हेड्स आपके साथ में खड़े हैं। मैक्सिमम फ्रैक्शन बाइंग इंडिया में ही हो और मैक्सिमम कम्युनिटी इंडिया की ही हो जो इस ब्लॉकचेन के साथ में खड़ी हो। दोस्तों, मैं पहले आपसे पर्सनली क्षमा मांगना चाहूंगा। कल के दिन में जो भी आपको ट्रबल्स हुए, जो भी चीजें हुई, उसका पर्टिकुलर रीजन था कि ये जो पोर्टल लगा हुआ है वो ना कि इंडिया के लिए है, ये इंडिया के लिए नहीं था और ये इंडियन पब्लिक के लिए नहीं है। ब्लॉकचेन के नोड्स को, फ्रैक्शंस को बाय करती है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से विद जीएसटी इनवॉइस हम लोग इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनते हैं। तो ये पोर्टल जो आप सभी के साथ में कुछ कम्युनिकेशंस की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों के साथ में ये साझा किया गया। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग फोकस करें इंडियन पोर्टल के ऊपर, क्योंकि अपने पास में करीबन 2.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो इंडिया की कम्युनिटी है। हम आज भी चाहेंगे तो इस ब्लॉकचेन के 42 नोड्स को बाय करके इस ब्लॉकचेन को स्केलेबल बना सकते हैं। एज ए मैनेजमेंट लेवल पे इंटरनेशनल पोर्टल्स को टेस्टिंग किया जा रहा है। बाकायदा इंटरनेशनल पोर्टल्स जिस दिन लाइव होगा, एज ए ऑफिशियल उनकी तरफ से सारी चीजों की डिटेलिंग आप सभी के सामने रखी जाएगी। उसके प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, केवाईसी पॉलिसीज कैसे रहेंगी, हर एक कंट्री के अलग अलग केवाईसी पॉलिसीज, एएमएल पॉलिसीज होती है, तो उसको कैसे, किस तरीके से, किस लेवल पे कंपनी आगे बढ़ा रही है, तो ये सारी चीजें कंपनी ऑफिशियली आप लोगों के सामने जरूर रखेगी। कल आपके पास में लिंक आया, आपने बहुत सारे लोगों ने उसको रजिस्टर किया। शायद हो सकता है कि कुछ बिजी शेड्यूल्स के वजह से मैं आप सभी के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाया कल, लेकिन दोस्तों एक बात को जरूर समझिए, इंटरनेशनल लॉन्च के बाद में हमारा लॉस तो कुछ नहीं होने वाला। मैनेजमेंट ब्लॉकचेन को स्केलेबल बनाने के लिए, ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने के लिए और इस ब्लॉकचेन के 42 नोड्स को एक्टिव करने के लिए अविरत परिश्रम कर रही है। इससे होगा हमारा ही बेनिफिट, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के शुरुआत के फ्रैक्शन वैलिडेटर हम ही लोग हैं। तो हम लोगों ने जो फ्रैक्शंस 1000 2000 में बाय किए हैं, वो फ्रैक्शंस इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में करीबन $22 से भी ऊपर सेल हो रहे, यानी करीबन 2200 रुपए के ऊपर। जो 8वां नोड मैनेजमेंट कंपनी ने ब्लॉकचेन में अप किया, उसका रीजन भी वही था। बाकायदा इंटरनेशनल सेलिंग्स के लिए 8वां नोड लाइव कर दिया गया है। दोस्तों, आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग फ्रैक्शन वैलिडेटर बन चुके हैं, हमारे पास में जो फ्रैक्शंस है उसकी क्वांटिटी किस तरीके से बढ़ सकती है, हमारे इंडियन पोर्टल में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी कैसे बढ़ सकती है, उससे ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन होल्डिंग हमारे पास में कैसे आ सकती है, इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के पास में बड़ा से बड़ा फंड आएगा, कमीशंस आएंगे और आपके पास में इस ब्लॉकचेन की ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग हो जाएगी। इससे आप ही लोगों के बेनिफिट है, क्योंकि
इंटरनेशनल सेलिंग में, इंटरनेशनल इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शन सेलिंग में रेट एप्रिसिएशन होगा ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनने के लिए मिनिमम $1,000 से $1,10,00,000 तक भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना मतलब कितनी बड़ी चीज है। और इससे हमारे यदि बेनिफिट्स हो गए तो क्या होंगे? इस ब्लॉकचेन का जो फ्रैक्शन आज के डेट में 2200 रुपए में बिक रहा है, वही फ्रैक्शन 42 नोड सेल होने के बाद में 20,000 में बिकेगा। बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स में, पर्सनल मीटिंग्स में सवाल आते थे कि हमारे फ्रैक्शंस कौन बाय करेगा, हमारे फ्रैक्शंस कहां पे बेचे जाएंगे? तो दोस्तों, ये एक रास्ता ओपन हो गया आप लोगों के लिए कि इंटरनेशनली फ्रैक्शन सेलिंग चालू हो गया। जिस दिन कंपनी के 42 नोड्स एक्टिव होंगे, उसके बाद में इस ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ेगी, इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली बाइंग के लिए बाकायदा यूएसडीसी और यूएसडीसीई जो अपना स्टेबल कॉइन है उसको यूज किया जा रहा है। यानी हर एक इंटरनेशनल यूजर जब फ्रैक्शन बाइंग करेगा तो उसको यूएसडीसीई और यूएसडीटी की जरूरत पड़ेगी। यूएसडीसीई जो अपना ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन है उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी उस ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन के ट्रांजैक्शंस के लिए आपके ही एमएसटीसी लगेंगे जो एज अ रिवॉर्ड में आप लोगों के पास में आ गए। यानी लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, जिन्होंने पिछले 1 साल पहले फ्रैक्शंस लिए थे, उनके नेटिव कॉइन्स को सेल करने का रास्ता उनको मिल गया इंटरनेशनली। और मैं तो चाहूंगा आज की डेट में P2P मार्केट में लोग 50 पैसे से कॉइन बेच रहे, 25 पैसे से कॉइन बेच रहे। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट ओपनिंग के बाद में आप खुद अपने नेटिव कॉइन की प्राइस ₹1, ₹2, ₹5 रखिए, क्योंकि इंटरनेशनल में तो हर किसी को वो लगने वाला है। और ₹1, ₹5 ये बहुत कम अमाउंट है इंटरनेशनल के लिए जो नेटिव कॉइन की है। लोग खुशी खुशी इस कॉइन की होल्डिंग करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि इस नेटिव कॉइन की वैल्यू $1 बननी है? तो जरूर इसी तरीके से इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की वैल्यू अगले 3 साल के अंदर $1 बनेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली जब स्टार्ट होगा तभी तो हमारे फ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा सेल होंगे, ज्यादा से ज्यादा नोड्स एक्टिव होंगे। उस वजह से ब्लॉकचेन स्केलेबल बनेगी, ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोटोकॉल्स बनेंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, मल्टीपल इकोसिस्टम्स बनेंगे। तो मैनेजमेंट ब्लॉकचेन को स्केलेबल बनाने के लिए, ब्लॉकचेन के ऊपर प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशन इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल जाने का सोच रही है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा लॉस नहीं है, उल्टा हमारा बेनिफिट है कि हमारे जो फ्रैक्शन हम लोगों ने बाय किए हैं उसका रेट एप्रिसिएशन हो रहा है। हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको सेल भी कर सकते हैं फ्यूचर में। इसके साथ साथ हमारे नेटिव कॉइन की वैल्यू बढ़ने जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नेटिव कॉइन की डिमांड रहेगी। और हमारा स्टेबल कॉइन जो यूएसडीसीई जो बाकायदा रैप करके यूएसडीसी के साथ में यूएसडीसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से बनाया गया है, वो बाकायदा यूटिलाइजेशन में आ रहा है। और हम सभी जानते हैं स्टेबल कॉइन के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ये यूएसडीटी के ही होते हैं ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन के ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूएसडीटी के ही होते हैं स्टेबल कॉइन के। तो मैं चाहूंगा इस चीज को उस नजर से देखे जिस नजर से हमें ग्रो मिल रहा है, मैनेजमेंट उस नजर से देख रही है। हाँ, यहाँ पे जितने ज्यादा फ्रैक्शंस आपके पास में होल्ड होंगे, जितनी ज्यादा कम्युनिटी आपकी एक्टिव होगी, उतनी ज्यादा बेनिफिट्स आप लोगों के पास में पहुंचेंगे। और एमएसटी ब्लॉकचेन है तो सब कुछ संभव है। और एमएसटी ब्लॉकचेन इंडियन ब्लॉकचेन है जो इंडिया से फर्स्ट इंटरनेशनली लॉन्च होने जा रही है। तो आप सभी लोग एक्टिव बने। हमारे पास में बहुत कम टाइम है, बहुत बार मैं बोल चुका हूं दोस्तों, हमारे पास में बहुत कम टाइम है।
हम लोग चाहेंगे कि 2,50,000 लोग, हम लोग 10-10 फ्रैक्शन भी बाय करें तो इस ब्लॉकचेन के पूरे नोड एक्टिवेट हो जाएंगे और उसका पूरा होल्डिंग इंडिया के पास में रहेगा। तो फिर से मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा। कल आप लोगों के पास में जो पोर्टल पहुंचा वो एक्चुअली इंडियन कम्युनिटी के लिए नहीं है, इंडिया के लिए एक्थोराइज mstblockchain.com का इंटरनेशनली पोर्टल नहीं है, इंडियन पोर्टल है जो इंडिया के लिए बनाया गया है। जो MST ब्लॉकचेन पोर्टल आप लोगों के पास में पहुंचा है और INR से आप जहां से विद GST इनवॉइस फ्रैक्शंस बाय कर रहे हो, जो अगले 19 साल तक आपको इस ब्लॉकचेन को चलाने का वादा करता है। इंटरनेशनल पोर्टल जो आप लोगों के पास में कल पहुंचा है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो KYC पॉलिसीज है, AML पॉलिसीज है, उस पोर्टल की जो डिटेलिंग है वो बाकायदा ऑफिशियली कंपनी डिक्लेयर करेगी कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो पैनिक होने से अच्छा है हम लोग सजग रहे, हम लोग जानकार रहे, हम लोग नॉलेज ले इस चीज का और आगे बढ़े और मैक्सिमम अपनी इंडिया की कम्युनिटी को एक्टिव बनाए और INR से फ्रैक्शन बाइंग स्टार्ट करें। आप सभी लोग MST ब्लॉकचेन के साथ में फर्स्ट डे से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, अगले 19 साल तक आप खड़े रहेंगे, मैं जानता हूं ये चीजें। और इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे का साथ बढ़ा के आगे बढ़ते रहेंगे। अगले इसी मंथ के 15 तारीख को गोवा में हमारे जो HOers बन चुके हैं उनके लिए ट्रेनिंग मीटिंग है। उसकी टिकट्स सब लोगों के पास में पर्सनली MST ब्लॉकचेन HOD जो मेरा पर्सनल मेल है उससे आप लोगों के पास में पहुंच गई है। वहां पे आइए, इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से समझिए, नेशनली इंटरनेशनली किस तरीके से सारे डेवलपमेंट्स हो रहे उसको समझिए। दोस्तों देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पुणे के कॉलेजेस में ऑडिटोरियम का अनाउंसमेंट हुआ। डे बाय डे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ में आप यदि कनेक्टेड रहेंगे तो वहां पे ब्लॉकचेन को सीखने के लिए, ब्लॉकचेन के यूज केस को चेक करने के लिए बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारी चीजें वहां पे दी जा रही है। आप उसको देखिए, आप सोशल मीडिया चैनल्स, ऑफिशियल चैनल्स के साथ में कनेक्ट हुई है, mstblockchain.com पेज के साथ में कनेक्ट हुई है। हर एक ग्रुप में हर बंदे का दिमाग मैनेजमेंट जैसा नहीं हो सकता और उसी वजह से लोगों को तकलीफें होती है, कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। तो कोई कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, अपना मिशन, विजन एक ही है, MST को दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन बनाना। और ये तभी बन पाएगा जब 42 नोड्स एक्टिव होंगे और 42 नोड आप लोगों के पास में होल्डिंग हो, ये मेरी राय है, ये मेरा कहना है। और उसलिए आप सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और 42 नोड्स को किस तरीके से हम लोग इंडिया में बाय कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस दीजिएगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को सेट कीजिएगा। तो फिर से क्षमा चाहूंगा आपको जो भी दिक्कतें हुई, और इसी तरीके से साथ बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिकाऊ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बने रहना सर। अभी हमारे जो भी ग्लोबल हेड है उनको भी सुनने लेते हैं। अजीत सर हैं, क्या सुन पा रहे हैं अजीत सर? चलिए, हो सकता है कि वो बिजी। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। यस सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ और अभी सभी साथियों को मेरा